देश के रक्षा मंत्री उनको धाकड़ धामी की जगह धुरंधर धामी कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं कह रहे हैं। उनके कार्यों के आधार पर उनको धुरंधर धामी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर वो धुरंधर है, उनके कामों को गिनाया जाए तो फेरी लंबी है। क्या कहते हैं ये? एक मिनट रुकिए जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान अहमद है। कहाँ से आए हैं अहमद साहब? हम आजाद कॉलोनी से आए हैं। अच्छा ये बताइए, धामी सरकार के 4 साल कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया गुजरे, बहुत अच्छे। सारी सरकारें अगर इसी तरह से हो तो मजा आ जाए। जैसे धामी सरकार चल रही है ऐसी सरकार आज तक कोई चली नहीं। बेहतरीन कार्यकाल है ये सरकार धामी का, ऐसा ही होना चाहिए। सबसे बढ़िया डिसीजन क्या लगा? सबसे डिसीजन ये है कि 3 तलाक का बढ़िया डिसीजन है, और उसका क्या नाम, वो जो यूसीसी का बढ़िया बढ़िया बेहतरीन। क्योंकि बहुत से मौलाना जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे धर्म में नहीं है। विरोध तो सब अपने अपने मुफाद के लिए करते हैं लोग, लेकिन असल ये है कि बढ़िया डिसीजन है, ये बढ़िया उनका निर्णय है, बेहतरीन। ऐसा ही होना चाहिए था। ये हक बात है, ये सच बात है, ऐसा होना चाहिए। ये बहुत लेट हुआ, धामी जी ने किया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। तो बहुत यूसीसी लागू करने से मुस्लिमों को भी फायदा है? बहुत फायदा, पूरा फायदा मुस्लिमों को है। ये ज्यादा फायदा मुस्लिमों को है। जो लोग अपनी बेटियों को हक नहीं देते थे, वो हक उनको हक देना पड़ेगा। ये इस्लाम में भी है, और ये सरकार ने भी नियम बना दिया। ये तो देना चाहिए था और अब देना पड़ेगा। इससे बहुत मुसलमान खुश हैं। 80% मुसलमान खुश है। हम समाज में रहते हैं, हम जानकारी रखते हैं। 80% लोग जो है इससे खुश हैं। क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष का कहें तो वो कह रहे हैं कि धामी सरकार जो है सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। चाहे यूसीसी हो या फिर आपका मज़ारे हो, अवैध मज़ारे, उनको गिराना हो, या फिर मदरसों पे ताले लगाने हो। देखो, जिसका वो है, मान लो रजिस्ट्रेशन है, उसको तो कोई सरकार छू नहीं सकती, ना छुआ है और ना ही छुएगी। अब जो इलीगल है उनको तो देखो, कोई भी देश हो, कोई भी पार्टी हो, उसको हटाने का काम करेगी। जो अवैध है, अवैध आप निर्माण कहीं कर दोगे तो क्या वो सच है, अच्छा है? वो तो गलती है उसकी। वो अवैध अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। अतिक्रमण हुआ हो तो एक तरह से वो गलत है, वो हटना चाहिए। और जो लीगल है उसको कोई सरकार हटा नहीं सकती। जब 2027 में चुनाव है, तो क्या लगता है फिर से धामी जी चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अवश्य आएंगे। क्योंकि उनके कार्य ऐसे हैं कि जो वो आएंगे दोबारा। जनता खुश है, पूरा उत्तराखंड खुश है उनसे, उनके काम बढ़िया है। मुख्यमंत्री हुआ है आज तक उत्तराखंड में? आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं जिसने इतने काम किए, और मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे काम किए उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा मुसलमानों के हक के लिए। 3 तलाक के लिए किसी ने नहीं सोचा। किसी की बेटी को तलाक लग गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। अब कोई तलाक देगा? अब दे नहीं सकता कोई तलाक। कांग्रेस तो कहती है मुसलमानों को हितैषी है। कांग्रेस तो गुमराह करती है मुसलमानों को। वोट की सरकार है, मुसलमानों को गुमराह करके उनको डरा के उनको उनका वोट के जिम्मेदार बनती है। बस उनके लिए आज तक कुछ किया नहीं कांग्रेस सरकार ने। बताओ क्या किया? आप बताओ भविष्य में क्या किया? आगे भविष्य में जो कर रही है सरकार, कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल गुमराह किया मुसलमानों को, डराने की राजनीति की है, डराने की राजनीति की है। मुसलमानों को सिर्फ डराना और वोट बटोरना। तो अब धामी सरकार में सब कुछ सही है? धामी सरकार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? नाम? मेरा नाम इरशाद अहमद है। बढ़िया चल रहा है धामी सरकार? बेहतरीन बेहतरीन। क्या बेहतरीन लगा आपको? सारे काम बढ़िया उसका, धामी जी का सारा काम बढ़िया। 3 तलाक की बात नहीं है, पूरा उत्तराखंड का मामला बिल्कुल सही चल रहा है। सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा, और मुसलमान के हित में है। बहुत से मामले ऐसे हैं कि मुसलमान के हित में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। वो मानने ना मानने वो तो ऐसे कर रही है। कह रहे हैं कि धामी जी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट। पक्ष पार्टी और विपक्ष पार्टी में चलता ही है मामला। सबका विकास, अब विश्वास भी है, सबका साथ है तो विश्वास भी है, सब कुछ ठीक है। बस मैं अल्पसंख्यक इस समय भरोसा कर रहे हैं बेहतरीन बेहतरीन बढ़िया करके। चलिए, आपका क्या नाम है साहब? क्या नाम है आपके साथ? मेरा नाम शेर सिंह है। कहाँ से हैं आप? ये आजाद कॉलोनी। अच्छा, क्या कहेंगे कैसे रहे 4 साल धामी सरकार के? बहुत अच्छे रहे जी। क्या क्या बढ़िया काम लगे आपको? और सारे रोड अच्छी बनवाई, सारा कुछ अच्छा करवा दिया, सारा काम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे आगे भी। जो फैसले थे धामी सरकार के, चाहे यूसीसी लाना हो या फिर ऑपरेशन काल नेमी हो गया, वो भी चलाया उन्होंने। बहुत सारे लोग जो है साधुओं के वेश में घूम रहे थे, या फिर नकल विरोधी कानून हो, ये जो कोई कहना वही है कि जो गलत काम करेगा वो किसी बेस में वो छोड़े, मतलब वो बचेगा नहीं बिल्कुल भी। अब ऐसी सरकार ये है, जो आज से पहले सरकार ऐसी होती ना तो ये कुछ भी नहीं होता। सारे काम फिर तो आज फटाफट ये सरकार बदलने की नौबत नहीं पड़ती थी।
जब से धामी सरकार आई है तब से सुख शांति है। सुख शांति हाँ, स्टेबल सरकार है। बिल्कुल 27 में चुनाव है, चाहते हैं धामी? बिल्कुल जी, एकदम 100% धामी हो जाएगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे युवा भी है, इनसे बात करेंगे। इधर आओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला नाम है सर मेरा। कहाँ से हैं आप? आजाद कॉलोनी से। क्या सोचता है इस बार युवा धामी सरकार के बारे में, खुश है कि नहीं है? युवा एक तरफा खुश है धामी सरकार से, और धामी सरकार से एकदम खुश है, और वोट भी युवा धामी सरकार को ही करेगा। क्योंकि अभी युवाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की सवाल उठाती है जो कांग्रेस है या विपक्ष है या फिर वो है, तो लग रहा है आपको कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है और गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। रोजगार है एकदम बेहतरीन धामी सरकार, बिल्कुल। और धामी सरकार, अब अगले साल चुनाव है तो क्या चाहते हैं, फिर से धामी सरकार है? धामी सरकार। चलिए ठीक, धन्यवाद। सरकार के 4 साल हो गए हैं, कैसा रहा कार्यकाल? बढ़िया चल रहा कार्य। और क्या बढ़िया कार्यकाल लगा? सर ठीक है, जो भी कहो ठीक चल रहा है। बाकी और क्या है, बाकी तो कौन से निर्णय सबसे बढ़िया लगे? जैसे यूसीसी हो गया एक नकल विरोधी कानून बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। वो भी बढ़िया है, रोहिंग्या को हटाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे यूसीसी लाए हो, अवैध मजारे हो या मदरसे हो, उन पे ताला लगाने का कार्य किया हो या जो अतिक्रमण हटाने का कार्य किया हो, वो सिर्फ एक धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये सोच उनकी है जिन्होंने एक विशेष धर्म को अपनी राजनीतिक रोटियों सेकने के लिए एक जमीन तैयार करने का काम किया, ये वो पार्टी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ आदरणीय मोदी जी का ये नारा है। इसमें कहाँ किसी धर्म को विशेष को, अगर आपका शिक्षा के क्षेत्र में केवल आप धार्मिक शिक्षा दें और उन बच्चों को आप मजदूर बनाने का काम करें, अगर पुष्कर धामी उन बच्चों को भी ITI और IIT और पॉलिटेक्निक और उसमें जाने की शिक्षा की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें कहाँ धर्म के साथ है? निश्चित तौर पर अगर कुछ माफिया धर्म के नाम पर मजारों को गलत तरीके से जमीनों को हड़पने का काम करेंगे तो सरकार का दायित्व है, उसी दायित्व को आदरणीय धामी जी निर्वहन कर रहे हैं। अगर उन्होंने 10,000 एकड़ जमीन को जिस तरह से लोगों ने कब्जा करके और अपनी संपत्ति बना दी थी, आज वो राज्य सरकार की संपत्ति है, तो राज्य सरकार सबके साथ है। आप देख रहे होंगे आयुष्मान योजना, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसको उपयोग कर रहे हैं। आपका राशन है, सबको दे रहे हैं, और शिक्षा अगर बेहतर कर रहे हैं तो इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर आप पूछे हैं महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक में किसको लाभ हुआ? उन महिलाओं को जिनकी गर्दन पे तलवार लटकी रहती थी। ये उन महिलाओं का सम्मान करने का भी बड़े हर एक में नहीं होता, हिम्मत नहीं होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिखाया ना, धामी ने दिखाया। आज यूसीसी कानून है, कौन नहीं कह रहा भाई कि समान नागरिकता, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था थी कि समान नागरिक संहिता लागू हो, एक देश के नागरिक समान अधिकारों में रहें। तो अगर पुष्कर सिंह धामी इन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे ही नहीं है, देश के रक्षा मंत्री उनको धाकड़ धामी की जगह धुरंधर धामी कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं कह रहे हैं, उनके कार्यों के आधार पर उनको धुरंधर धामी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर वो धुरंधर है, उनके कामों को गिनाया जाए तो फेरी लंबी है। एक दिशा दी है गंगा और जमुना से पूरे देश को कि किस तरह से उत्तराखंड से एक आवाज जाती है और पूरे देश में फैलती है। क्योंकि अब राजनाथ सिंह ने भी खुद कह दिया है कि तीसरी बार भी बीजेपी अब धामी पे ही भरोसा करेगी, अगले साल जो चुनाव होंगे धामी के नाम पे लड़े जाएंगे। निश्चित तौर पर आपने देखे होंगे विगत जितने भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा, लोकसभा, नगर पंचायत के, स्थानीय निकाय के, और जो भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। उत्तराखंड की जनता ने पुष्कर धामी पर विश्वास किया, तो निश्चित तौर पर आने वाला जो 27 है वो भारतीय जनता पार्टी का। और पिछली बार तो 47 थे, अब हम 60 के आसपास होंगे। चलिए, धन्यवाद।